टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम 1.4 सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन को स्टडी करेंगे। इनमें क्या डिफरेंस है सॉल्यूशन और कोलाइड में और सस्पेंशन में, इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने इसके नोट्स जो हैं इस टॉपिक के वो बना लिए हैं, तो अभी हम जो है वो नोट्स से स्टडी करते हैं। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तीनों जो हैं वो मिक्सचर की टाइप हैं। तो सबसे पहला जो है वो सॉल्यूशन है, उसे ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है या जिसे हम करैक्टर बोल सकते हैं वो क्या है, वो ये है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मीन के पार्टिकल जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यानी ये अगर एक हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल, अगर 10 सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान एक सोल्यूट का पार्टिकल है, तो जहाँ से मर्ज़ी, जिस एरिया से मर्ज़ी आप पिक करके देखेंगे वहाँ पे ऐसा ही होगा कि 10 अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं तो उसमें एक सोल्यूट का पार्टिकल है। यानी कि अगर इस एरिया में देखें तो भी एक नज़र आ रहा है सोल्यूट का पार्टिकल, इधर भी इतने ही एरिया में एक है, इधर भी इतने ही एरिया में एक है। तो सोल्यूट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आपने अगर नमक को अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है पानी के अंदर, तो अगर आप पहला सिप लेते हैं वो भी उतना ही नमकीन होता है, और सेंटर से सिप लें तो वो भी उतना ही नमकीन होगा, और लास्ट से भी लेंगे तो उतना ही नमकीन होगा। ये एक ट्रू सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर की निशानी है कि उसमें पार्टिकल जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये सबसे मेन जो है डिफरेंस है, इस वजह से इसको बहुत ज़रूरी है समझना कि होमोजीनियस मिक्सचर से क्या मुराद है। बेसिकली आप इसको एक्सप्लेन यूँ कर सकते हैं कि पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सोल्यूट पार्टिकल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो सोल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन सॉल्वेंट। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हुए होते हैं। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। आप अगर देखेंगे तो आपको नमक जो है वो पानी के अंदर नज़र नहीं आएगा, जब डिज़ोल्व हो जाता है तो हमें वो नज़र नहीं आता। इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर विदाउट लीविंग अ रेजिड्यू। नमकीन पानी जो है उसको अगर हम फ़िल्टर पेपर से पास भी करें तो नमक जो है वो सेपरेट नहीं होता। ये जो हमारे फ़िल्टर प्लांट वगैरह हैं इनके अंदर अगर नमकियात जो हैं पानी की, वो सेपरेट करने की पावर नहीं होती। इसके लिए जो है वो नमक को सेपरेट करने के लिए एक और प्रोसेस किया जाता है जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अगर पानी को हीट करके इवेपोरेट करवा दिया जाए तो नमक जो है वो पीछे रह जाएगा, जो पानी के अंदर मौजूद होता है। ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे समंदर है वहाँ पे नमक हासिल करने का यही तरीका होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व इन वाटर, ये एक मिक्सचर या ट्रू सॉल्यूशन की जो है वो एग्जांपल है। होमोजीनियस मिक्सचर या ट्रू सॉल्यूशन की ये एक एग्जांपल है। अब हम सस्पेंशन को देखते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये तो सस्पेंशन जो है इसमें आपको जो पहली प्रॉपर्टी है मैंने सेम पॉइंट करने की कोशिश की है ताकि हम कंपैरिजन से हमें याद हो जाए। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की वही बात कि अगर एक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर पार्टिकल जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। यानी कि यहाँ पे जो है वो लेट्स से नीचे बेस पे सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो सोल्यूट की तादाद जो है वो कम होना शुरू हो गई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे अगर इतना एरिया लें तो इसमें 2 से 3 पार्टिकल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इतना एरिया लें तो उसके अंदर एक पार्टिकल भी नहीं आ रहा। तो इसे कहते हैं ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। इसमें पार्टिकल जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं हुए होते सॉल्वेंट के अंदर। पार्टिकल जो हैं वो विजिबल भी होते हैं नेकेड आई से। और थर्ड प्रॉपर्टी के ये पार्टिकल जो हैं वो फ़िल्टर भी किए जा सकते हैं और वो प्रेसिपिटेट भी छोड़ेंगे, जैसे कि चाक इन वाटर। इसी तरह अगर आप मट्टी जो है उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं पानी के अंदर तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पानी का जो कलर है ऊपर से वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मट्टी के पार्टिकल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम बैठना शुरू कर देते हैं, सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, सारे बेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। बेस पे पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, जबकि ऊपर से पानी क्लियर होना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह से ये जो सस्पेंशन है वो काम करते हैं। डिफरेंट सिरप जो आप घर में यूज़ करते हैं वो भी सस्पेंशन होते हैं। उनके ऊपर लिखा भी होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, तो वो आप उसको जो है अच्छे से हिला के डिज़ोल्व कर लेते हैं पीने से पहले, क्योंकि वो दोबारा जब आप रख देते हैं तो वो फिर से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं। अब हम जो है कोलाइडल की बात करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को देखें तो इसके अंदर जो है ये इंटरमीडिएट है बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। वो दोनों जो हैं वो हमने एक्सट्रीम देखी हैं। सॉल्यूशन जो था उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर है और जबकि सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसके अंदर जो हैं वो पार्टिकल डू नॉट डिज़ोल्व फुली बट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। कम्प्लीटली डिज़ोल्व भी नहीं है और अनकम्प्लीट भी नहीं है, लेकिन इतने डिज़ोल्व हैं कि नेकेड आई से नज़र भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये कि पार्टिकल जो हैं वो सेटल भी नहीं करते विद टाइम, जबकि ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम सस्पेंशन में देखें तो सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं विद टाइम वो सेटल करना शुरू कर देते हैं, बॉटम पे बैठना शुरू कर देते हैं। थर्ड अगर प्रॉपर्टी देखें तो पास थ्रू फिल्टर पेपर लाइक ट्रू सोल्यूशन। फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाते हैं ये लाइक अ ट्रू सोल्यूशन। इसी तरह अगर हम देखें तो ये ज़्यादा रिलेटेड किसके लग रहा है, सस्पेंशन के या सोल्यूशन के आपके ख्याल में? ये ज़्यादा जो है ये सॉल्यूशन के साथ जो है वो ज़्यादा ये मिल रहा है इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी इसकी सॉल्यूशन वाली है कि पास कर जाता है फ़िल्टर पेपर से, नेकेड आई से नज़र नहीं आता, ये भी सॉल्यूशन वाली है। पार्टिकल डू नॉट सेटल ओवर टाइम, ये भी सॉल्यूशन वाली है। तो कोलाइडल जो है वो ज़्यादातर सॉल्यूशन से मिलता जुलता है। इसकी एग्जांपल क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन या वाइट ऑफ एन एग। अब अगर ये बात है तो फिर डिफरेंस क्या है, आई डोंट नो। आपकी इस बुक में मेंशन नहीं है कि हम किस तरह से कोलाइड में और एक ट्रू सॉल्यूशन में फ़र्क कर सकेंगे। इसके लिए जो है हम थंडल इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। थंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, ये आपकी पहली बुक में मेंशन था, इस बुक में आई डोंट नो क्यों नहीं मेंशन किया गया। थंडल इफ़ेक्ट बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो हम उस सॉल्यूशन के अंदर से लाइट को जो है वो पास करते हैं। लेट्स से हम टॉर्च से उसको जो है लाइट अप कर रहे हैं और लाइट से देखते हैं कि क्या वो लाइट जो है उस सॉल्यूशन में से पास कर पाती है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से वो लाइट जो है वो इजीली पास कर जाती है। इसी तरह अगर हम कोई सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में से वो लाइट जो है पार्टिकल बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, इस वजह से वो जो लाइट है वो पास नहीं कर पाती, ब्लॉक हो जाती है। तो इस सूरत में पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से वो लाइट को जो है अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। तो लाइट अगर यहाँ पे आएगी तो वो यहाँ पार्टिकल्स को टकरा के वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह जो है अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की तो उसके अंदर ऐसा होता है कि लाइट जो है वो उसकी डिफ्लेक्ट होती है और वो ज़रा एक्सपेंड कर जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो यही जो है वो मेन डिफरेंस होता है कि अगर हम कोलाइड के अंदर से जब लाइट को पास करते हैं तो उसके अंदर लाइट जो है बीम ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट जा रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो वो इस तरह से करके डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिस्पर्स कर जाती है। तो ये मेन जो है प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं थंडल इफेक्ट, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन शो थंडल इफेक्ट। जबकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से लाइट जो है वो पास कर जाती है, सस्पेंशन जो है वो लाइट को स्टॉप कर देता है और कोलाइडल लाइट को डिफ्रैक्ट कर देते हैं। तो ये इनमें सॉल्यूशन और कोलाइड में डिफरेंस करने का मेन तरीका होता है। ये आपकी काम आएगा ये वाला पॉइंट। तो आई होप सो आपको समझ लग गई होगी कोलाइड, सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।